हाय क्लास 8, मैं प्रिया मैम आपके लिए हिंदी लैंग्वेज का एक और दमदार चैप्टर लेकर आ गई हूँ, जिस चैप्टर का नाम है संधि। आज हम संधि पढ़ेंगे, संधि के प्रकार पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम संधि विच्छेद भी खत्म करते हुए चलेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है मेरे बच्चे, क्योंकि ना अगर हमको स्वरों का, व्यंजनों का ठीक से ज्ञान नहीं होगा तो हमारा ये चैप्टर हमारे लिए कंफ्यूजिंग बन जाता है। तो हम शुरू करते हैं संधि चैप्टर, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने स्वरों को और व्यंजनों को रिवाइज करते हुए चलना पड़ेगा ताकि आपको संधि चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आए। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधि की परिभाषा। संधि आपसे क्या कहती है? संधि आपसे कहती है जब दो वर्ण या शब्द आपस में मिलते हैं। अब यार अगर आपको याद आ रहा हो ना बच्चों, तो मैंने आपको बताया था छोटा बड़ा का खा गा, ये जो सारे हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं, वर्ण हैं, इनको मिलाकर, यानी कि जब दो वर्ण या दो शब्द आपस में मिलते हैं, दो वर्ण मिल रहे होंगे या दो शब्द आपस में मिल रहे होंगे, तब जो हमारा क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं संधि। दो शब्दों को मिलाया या दो वर्णों को मिला दिया तो हमें जो सेंटेंस का फॉर्मेशन या वर्ड मिला, उस वर्ड को हम कहते हैं संधि। उसका उदाहरण है जैसे राम प्लस आलय, रामालय। अब मैंने आपसे क्या कहा, अगर हमको अपने स्वरों को और व्यंजनों का ध्यान ठीक से नहीं होगा तो ये हमें कंफ्यूजिंग लगेगा। अब एक बात समझना, राम यहां पर कोई मात्रा नहीं है ना, इसका मतलब ये है छोटा आ, ठीक है, छोटा आ पे एंड हुआ, और आले की शुरुआत हो रही है बड़ा आ से, तो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलाकर बड़ा आ बनता है। यानी कि अगेन यहां हमारे स्वरों का नीड पड़ेगा, स्वरों की जरूरत पड़ेगी, और ये चैप्टर आपको तभी समझ आएगा जब आपको स्वरों का बहुत अच्छा सा ज्ञान होगा, व्यंजनों का बहुत अच्छा सा ज्ञान होगा। अगर आप ये चैप्टर भूल गए हैं या आप स्वर और व्यंजन भूल गए हैं तो आप पुराने वीडियोस को गो थ्रू होकर उन चैप्टर्स को, उस पोर्शन को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय भी इसी का एक और एग्जाम्पल है कि संधि कैसे बोलते हैं। तो विद्या प्लस आले, यानी कि विद्या का आले यानी विद्या का घर, आले मीन्स होता है घर, तो ये यहां पर आ पे फिनिश हो रहा है अगेन, और ये यहां पर आ से ही स्टार्ट हो रहा है अगेन। और जब बड़ा आ और बड़ा आ की संधि की जाती है तो वो बनता है बड़ा आ अगेन। ये हम अभी संधि के टाइप्स में भी पढ़ेंगे, बट मैंने आपको ये इनिशियल इसलिए बताया है कि आप वापस से अगर स्वर और व्यंजन भूल गए हैं तो एक बारी रिवाइज करने के बाद ही इस चैप्टर को कंटिन्यू करिएगा, तभी ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर हमने जान लिया कि संधि की परिभाषा क्या है, जब दो शब्द या दो वर्ण आपस में मिल रहे हो और मिलकर कोई नया वर्ण बना रहे हो या शब्द बना रहे हो, तब उसे कहते हैं संधि। बढ़ जाएं आगे। अब हमसे कह रहा है संधि के प्रकार। फिर वही बात आ गई मेरे बच्चों कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगर स्वर नहीं जानते होगे तो ये वाली संधि समझने में थोड़ी सी मुश्किलें आपको आ जाएंगी। अगर आप व्यंजन भूल गए होंगे तो व्यंजन संधि समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पूछिए क्यों? क्योंकि व्यंजन संधि के बहुत ज्यादा प्रकार या बहुत डीप हमारी एनसीईआरटी नहीं देती है। तो व्यंजन भूल गए हैं तो काम चल जाएगा, बट लेकिन अगर स्वरों को भूल गए हैं, यानी कि आ से लेकर आहा तक वाली चीजें अगर आप भूल गए हैं तो स्वर संधि समझने में जरूर दिक्कत आएगी, क्योंकि उसके टाइप आपके डिपेंड करते हैं स्वरों पर, और स्वरों का नॉलेज ही आपको ये संधि समझने में हेल्प करेगा। तो आगे बढ़ जाएं। इसके बाद विसर्ग संधि है। मैंने आपको जब हिंदी लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट करा था तभी बता दिया था कि दो प्यारे से डॉट, इन्हें कहा जाता है विसर्ग। ये कहीं पर भी देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस में या इस शब्द में या इस वर्ड में विसर्ग यूज हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हमारे टाइप क्या थे? हमारे टाइप हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और संधि विच्छेद हम अलग से पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज ना होना कि मैम ने तो यार संधि विच्छेद कवर ही नहीं किया, हाय रब्बा अब मैं क्या करूंगा। ऐसा नहीं है, मैं संधि विच्छेद अलग से कवर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब आता है हमारा स्वर संधि।
अब देखिए, मैं चाहती तो मैं स्वर संधि अलग डालती, फिर उसके प्रकार आपके लिए अलग लिख देती, बट मैंने आपको स्वर संधि विद प्रकार एक साथ डाल दिया है, ताकि आपको ये बात, ये इंपॉर्टेंस समझ आ जाए कि भाई स्वर अगर हम पढ़ रहे हैं या स्वर संधि अगर हम पढ़ रहे हैं तो स्वरों को भूल नहीं सकते। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्वर संधि क्या कह रही है। स्वर संधि कह रही है जब दो स्वरों के मेल से, जब दो स्वरों के मेल से ध्वनि परिवर्तन होता है, यानी कि आपका नया शब्द जो बन रहा है ना मेरे लाल, उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई चीज ऐसी न्यू क्रिएट हुई होगी जो आपके मूल वर्ण से या मूल ध्वनि से अलग होगी। तभी लिखा हुआ है जब दो स्वरों के मेल से ध्वनि परिवर्तन होता है। बात समझ रहे हो? ध्वनि परिवर्तन का मतलब ही है, अब तुम अगर यहीं पे बात कर लो, वही हम आ जाते हैं राम प्लस आलय, राइट? अब राम प्लस आलय था तो ये रामालय बना था ना मेरे लाल, तो बदल गई ना ध्वनि, राम प्लस आलय। आपका ना राम में वो चीजें आ रही थी और ना ही आले के साथ में हमारा आ का प्रोनाउंसिएशन अलग से था, ठीक? जब हमने इन्हें कंबाइंड किया ऐसे आ प्लस आ, तब हमें जो क्रिएट हुआ वो हमको दे रहा है रामालय, यानी कि अब हम यहाँ पर पुल्लुत स्वर का यूज करते हुए बोल रहे हैं रामालय। समझ आया? नई ध्वनि क्रिएट होना इज अ पार्ट ऑफ स्वर संधि, ठीक है? जब दो स्वरों के मेल से ध्वनि परिवर्तन हो गया, तब वहां पर क्या क्रिएट हो गया मेरे लाल? तब वहां क्रिएट हो गया स्वर संधि। याद रखना। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इसके प्रकारों की। प्रकार हमसे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले जान लेना। सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइप्स हैं क्या। देखिए, गुण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, और यहां पर ये है अयादि संधि। बात समझना, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ये स्वर संधि के सब टाइप्स हैं। बात समझो मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैं कहना चाह रही हूं एक हमारी मेन संधि है, मेन संधि मतलब एक हमारी संधि है जिसका नाम है स्वर, ठीक? हमारी संधि का नेम क्या है? स्वर। स्वर, राइट? अब इसके जो सब टाइप है ना मेरे बच्चे, इनमें ये है कि एक गुण संधि है, एक यड़ संधि है, एक अयादि संधि है। ये इसके सब टाइप्स हैं। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि अयादि संधि कौन सी संधि का प्रकार है। वो पूछ सकती हैं गुण संधि कौन सी संधि का प्रकार है। तो याद रखना है ये स्वर संधि के भी अंडर आते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये मेन संधि है। एंड देन फिर इन तीनों के अंदर जो कैटेगरी आई हैं उनमें है आपका गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। बात समझ रहे हो ना? तो अब बात कर लेते हैं कि सबके पर्टिकुलर अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। तो जय माता दी बोलते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आपसे कह रहा है गुण संधि। ई हमारा क्या होता है? स्वर। ऊ क्या होता है? स्वर। रा ऋषि के बाद आने पर आ से ए, ओ, अर रूप बनते हैं। उसका एग्जाम्पल है ते, ईव, तैव। जैसे समझना यार, ते में ये आपने क्रिएट किया, जो लास्ट ये एंड हुआ हमारा, ये किस पे एंड हुआ है? बात समझो, ये एंड हुआ बेटा ए पे, ठीक? बात समझना, ये एंड हुआ, ये वर्ड हमारा ए पे, तो ए के साथ मैंने ई कंबाइंड किया तो मेरा बना ए, यानी कि बड़ा ए, ठीक है? ये आपका पार्ट है हमारी गुण संधि का। बोल क्या रहा है? ई, उ, रा ऋषि के बाद आने पर आ से ए, ओ, अर रूप बनते हैं। इनके रूप क्रिएट होते हैं, ठीक? अब आता है अगला हमारा, इसमें ना
जितने भी हमारे स्वरों के रूप होते हैं, उन्हीं के बेस पर, उन्हीं के जोड़ घटाने के, उन्हीं की संधियों के साथ जो वर्ड्स क्रिएट होते हैं ना, उन्हें बोला जाता है स्वर संधि। अब आ रहा है वृद्धि संधि, ए ओ ए ओ के मेल से। अब यहां पर आपसे बोल रहा है ए ओ ए ओ के मेल से नए स्वर बनना। नए स्वरों पर मैंने क्यों एम्फेसाइज किया मेरे बच्चे, क्योंकि देखो देव प्लस इंद, ये एंड हुआ है मेरे बच्चे अ पे, और यहां है ई, और इसने मिलकर बनाया है ए। ठीक है, ए ओ ए ओ के मेल से जब नए स्वर बनते हैं तब वहां होता है वृद्धि संधि। एक बीट बढ़ जाना इज वृद्धि संधि। आगे आते हैं, अब वो हमसे कह रहा है कि यड़ संधि क्या होता है। ई उ र ऋषि के बाद बिल्कुल इसकी तरह, लेकिन क्रिएट क्या हो रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा या फिर व या फिर रा ध्वनिया, जैसे कि आपको यहां लिखा हुआ है नी प्लस ऊप, न्यूप। देखिए ई का था और यहां क्या था मेरे बच्चे, ऊ था। ठीक, लेकिन इसने क्रिएट होकर आपको बड़ा ऊ दिया, न्यूप। य व रा ध्वनिया आ रही हैं, य का साउंड आ रहा है ना मेरे लाल, तो वही चीज बोल रहा है यहां पर। ये जो साउंड आ रहा है, ध्वनि परिवर्तन जो हुआ ये य का, इसे ही बोला जाता है यड़ संधि। अगर ये कंफ्यूजिंग है, मैं फिर आपको कहूंगी कि आप स्वरों को देखो वो कहाँ एंड हो रहे हैं और उनके कॉम्बिनेशन से कौन सा नया ध्वनि परिवर्तन क्रिएट हो रहा है, आपको ये संधियां अच्छे से समझ आ जाएंगी। और इनके कम से कम 5 से 6 एग्जाम्पल्स अपनी बुक के अकॉर्डिंग जरूर करके जाना। अगर एनसीईआरटी चल रही है दैट इज ओके, बट अगर एनसीईआरटी के अलावा भी कोई बुक आपके रेगुलर सेशंस में कराई जाती है तो उस बुक के कम से कम 5 से 7 एग्जाम्पल्स भी पढ़ कर जाना, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है अयादि संधि। य व और र का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए, जब आप शब्दों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग कर रहे होते हैं तब। अब देखिए, स्वर संधि थी, ठीक है, और स्वर संधि के बहुत सारे टाइप थे। 4 टाइप मैंने आपको बताए जो, राइट, अभी पिछली स्लाइड में यड़, गुण, अयाधि, है ना, ये वाले जो आपके टाइप्स थे, इनकी बात अगर कर लें और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमारा आता है क्या, व्यंजन संधि, राइट। तो व्यंजन संधि में भी तो बहुत सारे टाइप होते होंगे, लेकिन प्रिया मैम ने वो तो कवर नहीं किए। क्यों? क्योंकि अभी व्यंजन संधि के सब टाइप्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो जब बहुत हायर स्टडीज हिंदी की कर रहे होते हैं ना, तब का वो पार्ट है और समझने के लिए भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स वाई वो मैंने कवर नहीं किया है आपके लिए, तो बुरा मत मान जाना। अगर आपको पढ़ना हो तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट स्लाइड से व्यंजन संधि के सब प्रकार की बना दूंगी, ठीक। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ व्यंजन संधि को जानेंगे। वो हमसे कह रहा है जब दो व्यंजनों के मिलने से, जब दो व्यंजनों के मिलने से ध्वनि परिवर्तन होता है तब व्यंजन संधि होती है। जैसे दो स्वरों के मिलने से स्वर संधि क्रिएट हो रही थी, वैसे ही दो व्यंजनों के मिलने से व्यंजन संधि क्रिएट होती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है विसर्ग संधि। बात समझिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, देन विसर्ग संधि, फिर स्वर संधि के भी कुछ टाइप्स है। विसर्ग संधि का जो प्रकार है वो सिर्फ आपके विसर्ग से ही क्रिएट होता है, ठीक। मैंने इन्वॉल्व सिर्फ इसलिए कर दिया है कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स तब पता चल जाएंगे, अदरवाइज आपके में ये टाइप्स नहीं आते हैं।
आपके में आता है विसर्ग लगाकर नया वर्ण बनाना, या फिर कौन से वर्ड में, यानी कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, एक शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो उसके लिए आपको बस पता होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इसके मुख्य प्रकार में था सह, दुह और लोकाह। लोकाह को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें उत्तम और फिर आपका मध्यम इस तरीके के वाले पुरुष भी इन्वॉल्व होने लगेंगे, तो हम इसको तो अभी छोड़ रहे हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो ये वाले प्रकार हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट हैं, बात समझिएगा। सह प्लस शिष्य, ठीक है, विसर्ग के साथ आया है क्योंकि यहाँ पे विसर्ग के बिंदु लगे हैं। जब ये वर्ड क्रिएट हुआ तो ये बना सशिष्य। कोई ऋषि सशिष्य हमारे महल में पधारे, तो सशिष्य, वहां पर ये विसर्ग संधि यूज हुई। दुख में तो हम लिखते ही हैं दुह प्लस आ, राइट, आ का साउंड है, खा है ना, तो भी यहाँ पर आपका जो ख है वो आपका किसका साउंड दे रहा है, आ का, लेकिन हमने यहाँ लिखा क्या, दु प्लस ख। ठीक है, तो ये मिलकर बना दुख। कहीं कहीं विसर्ग संधि में आपको चीजें क्लियरली दिख जाती हैं, कहीं कहीं पर आपको फाइंड आउट करनी होती हैं। ठीक है, विसर्ग संधि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसके कम से कम 10 से 12 एग्जाम्पल्स को प्रिपेयर जरूर करना। ठीक है, अब हमारा संधि चैप्टर में हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने संधि क्या है ये कवर कर ली, संधि के तीनों टाइप कवर कर लिए, और स्वर संधि और विसर्ग संधि के सब टाइप भी हमने कवर कर लिए हैं। तो अब आपको मैं ले चलती हूं संधि विच्छेद की तरफ। देखिए, जब दो वर्ण या दो शब्द परस्पर मिलते हैं तभी संधि बन रही होती है ना। तो विद्यालय जब लिखा था तो विद्या प्लस आलय विद्यालय, राजपथ राज प्लस पथ राजपथ, देवेंद्र देव प्लस इंद्र देवेंद्र, दुख दुह प्लस ख दुख। ये आपके ये वाला साइड जो है ये है संधि विच्छेद। आपने क्या किया, जब संयुक्त शब्द को उसके मूल रूप में विभाजित किया तब जो आपको नए शब्द मिले उसे कहा जाता है संधि विच्छेद। और सीबीएसई में ये कम से कम 4 से 5 मार्क्स स्कोर करवा कर जाता है। लेकिन अगेन मेरे प्यारे बच्चों, अगर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का आपसे डिफरेंस पूछ लिया गया या आपसे चीजें पूछ ली गई कि कौन से वर्ण में कौन सा संधि यूज हुआ और आप ना बता पाए, तो आपके 4 से 5 मार्क्स ना टाटा बाय बाय हो जाते हैं। तभी इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर कोई चीजें भूल गए हो तो पहले रिकॉल करना, तब जाकर इस चैप्टर पर थोड़ा सा एम्फेसाइज करना। अब देखो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फिनिश कर लेते हैं। क्वेश्चंस है हमारे, संधि की परिभाषा लिखिए, वो तो मैंने आपको बता दी, जब दो वर्ण या दो शब्द परस्पर मिलकर एक नया ध्वनि क्रिएट करें या नया शब्द बनाएं तो उसे बोला जाता है संधि। अब आता है स्वर संधि के 2 उदाहरण दीजिए। स्वर संधि के चारों जो सब पार्ट्स होते हैं उनमें से कोई भी 2 उदाहरण आप दे सकते हैं। रामालय दे दो, देवेंद्र दे दो, तदैव दे दो, कुछ भी दे दो, सब कुछ वैलिड हो जाएगा और सब में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट याद रखना है कि उसके 4 सब टाइप्स भी होते हैं। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, सत के साथ इसका संधि विच्छेद होगा और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूरा का पूरा बताएंगे। मैंने हिंट दे दी है, कंप्लीट आप करेंगे। अब आता है विसर्ग संधि का एक उदाहरण लिखिए। क्या हमारे बच्चे विसर्ग संधि का एक उदाहरण नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। सशिष्य लिख दीजिए,
दुख लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, सब चल जाएगा, ठीक है। और अगर ये भी ना हो तो अपनी बुक से कोई 10-15 उठा लेना यार, जो पढ़ोगे उनमें से कोई 2-3 याद कर लेना और उनको वहां पर दे देना। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, बताओ। मैंने जब आपको विद्यालय पढ़ाया तो पहला ही स्वर संधि का ये सब टाइप था। आप मुझे बताओगे कि विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। तो 2 होमवर्क के क्वेश्चन अपने घर लेकर जाइए कि सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उसकी हिंट मैंने दी है। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, इसकी हिंट भी मैं दिए देती हूं कि ये स्वर संधि के किसी पार्ट में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सी संधि है। इसी के साथ प्रिया मैम आपसे कहेंगी अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टाटा बाय बाय।